जानेंगे क्लास 12 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 6, जिसका शीर्षक है उषा, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। जीवन परिचय नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह जी की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी यानी 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाभ में कार्य किया। 1977 ईस्वी में चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी ने अनेक विधाओं में रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। क है कला संग्रह से कुछ कविताएं, कुछ औकताएं, चुकभी ना में इनके पास आने, बात बले कलू से। ख है उन्होंने संपादन किया है उर्दू हिंदी कोश में। ग है उनका निबंध है संग्रह दो आग। घ है कहानी से है संग्रह प्लाट का मोर्चा। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप में प्रयोगधर्मी कवि शमशेर सिंह जी को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों में माध्यम से रंग, रेखा एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मद्दा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है, जिस समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनकी प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। भाषा शैली में शमशेर बहादुर सिंह जी ने साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है, तो वो ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल का परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द का चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहे हैं, इसलिए वो सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वो सफेद संग सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है कि मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सील को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है कि
मानो नीले जल में गोरी युक्ति का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का वह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। कविता है प्रातः नभ था, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस कविता का अर्थ हुआ, इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में, इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वो पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। ये चौका नमी के कारण गीला लगता है। इस कविता से कुछ कठिन शब्द हुए, जैसे भोर। भोर मतलब होता है प्रभात, नभ मतलब होता है आकाश, चौका मतलब होता है रसोई बनाने का स्थान। कविता है बहुत काली सील जरा से, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इस कविता का अर्थ हुआ, इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। मानो ऐसा लगता है कि काले रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान, वो सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। अब इस कविता की पंक्ति से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, जैसे सील मतलब मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, केसर मतलब विशेष फूल, मल देना मतलब लगा देना। कविता है नील जल में या किसी की, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस कविता का अर्थ हुआ, इस कविता में कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। मानो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस कविता से कुछ कठिन शब्द के अर्थ है, गौर मतलब गोरी, झिलमिल मतलब मचलती हुई, देह मतलब शरीर, जादू मतलब आकर्षक सौंदर्य, उषा मतलब प्रातःकाल, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना।